नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में हिंदी भाषा विवाद को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन का अब दूसरा चरण शुरू हो चुका है। युवा जागृति केंद्र के कार्यकर्ता प्रत्येक पंचायत में गांव-गांव घूमकर जन जागरण अभियान चला रहे। आंदोलन को झारखंड में तीव्र किया जाएगा। भाषा विवाद समस्त हिंदी भाषियों के लिए सार्वजनिक विषय बन चुका है। तमाम लोगों को इस विषय पर एकजुट होकर आगे आना चाहिए। ये बातें युवा जागृति केंद्र के अध्यक्ष राजन सिन्हा ने कही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि हिंदी भाषा को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं की क्षेत्रीय भाषा सूची में पुनः शामिल करने की मांग को लेकर युवा जागृति केंद्र मब्बाई जेके स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन चलाया जाएगा। अगली खबर, संताल परगना आंगनवाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ की महिलाओं ने परिसदन में समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी से मिली और 5 सूत्री मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा है। और इसमें कहा गया कि जितने भी पोषण सखी को नौकरी से निकाला गया है उनकी नौकरी वापसी की जाए। साथ ही साथ मानदेय को 10,000 रुपए तक किया जाए। पोषण सखियों का ड्रेस कोड लागू किया जाए। पोषण सखियों का स्वास्थ्य बीमा जल्द से जल्द करवाया जाए। विभाग के द्वारा रजिस्टर एवं अन्य सामग्री के हिसाब से उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ इस मांग के साथ संतलाल परगना के पोषण सखियों ने मंत्री से अपनी मांगों को रखते हुए ज्ञापन सौंप दिया है। अगली खबर, झारखंड में नेतरहाट स्कूल में भी नामांकन के लिए झारखंड का निवासी होना अनिवार्य किया गया। सत्यापन के बाद मिलेगा दाखिला। नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट में नामांकन प्रक्रिया में वर्ष 2022 से बदलाव किया। विद्यालय में नामांकन के पूर्व विद्यार्थियों द्वारा जमा आवासीय प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा अब नामांकन के लिए चयनित विद्यार्थियों का निवास प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपायुक्त को भेजा जाएगा। विद्यार्थी द्वारा जमा प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही नामांकन लिया जाएगा। विद्यालय में नामांकन के लिए विद्यार्थी का झारखंड राज्य का मूल निवासी स्थानीय निवासी होना अनिवार्य किया गया। अगली खबर, एक बार फिर से आमने सामने होंगे बिहार झारखंड। 10 अप्रैल को पेंशन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड सरकार के पास पेंशन के बकाये 4,000 करोड़ रुपए को लेकर बिहार से तकरार का प्लॉट एक बार फिर से तैयार हो गया है। आगामी 10 अप्रैल को होने जा रही पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में यह मामला बिहार की ओर से उठाया जाएगा और इसे दोनों राज्यों के उस समय के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाएगा। पेंशन दायित्व का बंटवारा बिहार और झारखंड के बीच 2:1 में करना था, यानी पेंशन पर होने वाले कुल खर्च का 2/3 बिहार सरकार को और 1/3 झारखंड सरकार को वहन करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसी को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारी एक बार फिर से आमने सामने होंगे। अगली खबर, लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन को दिया अल्टीमेटम। बोले 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ तो होगा चरणबद्ध आंदोलन। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हमारी लड़ाई पार्टी की लड़ाई नहीं है, हम राज्य के मूलवासी की जल जंगल व जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे। झारखंड निर्माण में हमारे कई वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया। हमें जल जंगल व जमीन के अस्तित्व को बचाने के लिए आज भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है और ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव में प्रोबेशनरी अफसरों को भी बनाया जाएगा निर्वाची पदाधिकारी। पंचायत चुनाव को लेकर कुछ जिलों में परीक्षेमान प्रोबेशनरी उप समाहर्ताओं को निर्वाची पदाधिकारी बनाया जाएगा। जिलों में उप समाहर्ताओं की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। जिलों की ओर से राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष यह समस्या रखी गई थी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सहमति दी है। इस तरह 6ठी जेपीएससी के नवनियुक्त उप समाहर्ताओं को तैनात इसमें किया जाएगा। अगली खबर, ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट को माना जा रहा चौथी लहर का कहर। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और यूरोप में तेजी से फैल रहा। वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में चौथी लहर की वजह BA.2 वेरिएंट बढ़ सकती है। इससे भारत की परेशानी बढ़ गई है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ तीसरी लहर के दौरान ही ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट के 44 मरीज मिल चुके हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जमशेदपुर से कुल 920 जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था और इसमें BA.2 वेरिएंट के 44 मरीज मिले थे। अगली खबर, लोबिन हेम्ब्रम ने किया हेमंत सोरेन को ओपन चैलेंज। कहा सरकार हिलाकर रख देंगे। झारखंड में 1932 के खतियान को आधार बनाते हुए स्थानीय नीति लागू करने और शराबबंदी की मांग कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम के तेवर दिन प्रतिदिन तल्ख होते जा रहे।
उनके बागी रवैये ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींद उड़ा दी है। हेमंत सोरेन की सरकार को असहज कर दिया है। लोबिन हेम्ब्रम हाथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष की तस्वीर लेकर झारखंड के गांवों में घूम रहे, रैली कर रहे और लोगों को अपनी मांगों पर शामिल कर रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता स्टीफन मरांडी ने सफाई दी है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने लोबिन हेम्ब्रम को ऐसी कोई गतिविधि चलाने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे ये पार्टी को भी नहीं पता। अगली खबर, झारखंड जेल में बंद आदिवासियों और गरीबों की रिहाई के लिए गठित हो आयोग। भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई जारी। रांची प्रेस क्लब सभागार में 2 अप्रैल से जारी भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी ने एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी और कहा कि जल्द से जल्द जेल में बंद आदिवासियों और गरीबों की रिहाई का रास्ता साफ हो और इसको लेकर लड़ाई को लेकर अधिक संगठित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आशा सहिया व रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग भी की गई है। अगली खबर, झारखंड को एक बार फिर से हरियाणा से हार झेलनी पड़ी। चिर प्रतिचित प्रतिद्वंदी हरियाणा के खौफ से झारखंड की टीम एक बार फिर से नहीं उबर सकी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में संपन्न 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में झारखंड की टीम एक बार फिर हरियाणा से हार गई और उप विजेता बनी। हरियाणा ने 3-0 की जीत प्राप्त की है। प्रतियोगिता में यह झारखंड टीम की पहली हार थी। अगली खबर, झारखंड में कॉम्बिनेशन दवाओं पर नियंत्रण नहीं, कंपनियां वसूल रही दोगुना पैसा। मुनाफे में डॉक्टर भी शामिल। दवा कंपनियां कॉम्बिनेशन दवाओं 2 या उससे अधिक दवा को मिलाकर बनी दवा को बाजार में उतारकर मरीजों से दोगुना पैसा वसूल रही। लाइफस्टाइल की बीमारी जैसे डायबिटीज, बीपी और हार्ट की दवाओं पर कंपनियां मुनाफे का कारोबार करती है। जानकार बता रहे हैं कि कई दवाओं पर एनपीपीए का नियंत्रण नहीं है और इसका फायदा कंपनियां उठा रही है। अगली खबर, संताल परगना आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के अध्यक्ष रानी जयश्री की अध्यक्षता में बनवारा जोन के पोषण सखी की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रमंडलीय संरक्षक विजय कुमार उपस्थित हुए। बैठक में जोन प्रभारी रूसो हेम्ब्रम, सह प्रभारी बिटिया मरांडी को सर्वसम्मति से बनवारा जोन का चुना गया है। और बैठक को संबोधित करते हुए संघ के प्रमंडलीय संरक्षक विजय कुमार ने कहा कि संगठन को मजबूत करके अपना अधिकार की लड़ाई हम सभी को लड़ना होगा। पोषण सखी बहनें विभाग के द्वारा दिए गए सभी कार्य सही ढंग से करती आ रही है, परंतु मानदेय उन्हें बहुत कम मिलता है। मानदेय बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है और हेमंत सोरेन से अपने वेतन बढ़ोतरी करने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि पोषण सखी के मानदेय बढ़ोतरी करते हुए उसे 10,000 किया जाए। अगली खबर, हेमंत सरकार को लगा बड़ा झटका, मॉब लिंचिंग विधेयक किया गया वापस। आदिवासी सलाहकार परिषद की नियमावली में बदलाव पर आपत्ति जताने के बाद अब राजभवन ने शीतकालीन सत्र में विधानसभा से पास हुए झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को भी राज्य सरकार को लौटा दिया। राजभवन ने विधेयक के कई प्रावधानों पर आपत्तियां जताते हुए कहा कि इसमें संशोधन किया जाए। भाजपा शुरू से इसका विरोध करती आ रही है और इसे आदिवासी मूलवासी विरोधी बता रही है और राजभवन के रुख से उसकी आशंकाओं को बल मिला है। पिछले सप्ताह बजट के सत्र के दौरान गठबंधन सरकार में शामिल तीनों दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने राज्यपाल पर भाजपा के दबाव में बिल वापस भेजने का आरोप भी मढ़ा था। अगली खबर, झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और विधायक स्टीफन मरांडी ने पार्टी विधायक लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। स्टीफन मरांडी ने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम को 1932 के खतियान के मुद्दे पर अपनी बात पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। उन्होंने विधायक सीता सोरेन की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कल राजभवन जाने की घटना को भी अनुशासनहीनता करार दिया। दूसरी तरफ विधायक सीता सोरेन ने पलटवार करते हुए कहा कि स्टीफन अपने दायरे में रहकर बयान दे और अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। अगली खबर, झारखंड भीषण लू की चपेट में। देवघर समेत 7 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है। वहीं अगले 2 दिनों तक गढ़वा, डाल्टनगंज, लातेहार, चतरा, सिमडेगा और गिरिडीह में हीट वेव चलेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही संथाल एवं कोयलांचल इलाके में शाम से बादल छाए रह सकते हैं। बादल छाने के बाद बारिश नहीं हुई तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी। अगली खबर, झारखंड में हट गई प्रोन्नति पर रोक। संविदा कर्मचारियों की महंगाई भत्ते पर चल रहा काम 85% बढ़ोतरी करने की गई थी घोषणा और इस पर अभी काम जारी है। आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद कई मायनों में
संविदा कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष 2022 साबित होने वाला है। कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर भी निर्णय किया गया था और छठे वेतनमान के तहत संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अब महंगाई भत्ता 85% जो बढ़ाने की बात कही गई थी, उसी पर अभी राज्य सरकार काम कर रही है और जल्द से जल्द ये जो 85% महंगाई भत्ता बढ़ा है उसका जो प्रभाव है जमीनी स्तर पर दिखने लगेगा। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे विशेष रूप से उपस्थित थे। 3 घंटे तक चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद आलमगीर आलम ने कहा कि पार्टी के विधायक चट्टान की तरह एकजुट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न गठबंधन की एकता पर कहीं कोई शक है और न ही विधायकों की एकजुटता पर। विधायक दल की बैठक में वर्तमान राजनीति के पहलुओं और उसके पीछे की राजनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और आलाकमान के प्रति अपने विश्वास को मजबूती से दोहराया। अगली खबर, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनने तक झारखंड में शुरू हो गया आंदोलन। हजारीबाग प्रखंड के कालोबाहर स्थित हाई स्कूल मैदान में बड़ी बैठक की